आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तलबा से की बात। आम आदमी पार्टी पर तलबा के मुस्तकबिल से खेलने का लगाया इल्जाम। खास सीखने का अमल बेहतर बनाने के बजाय उन्होंने तलबा को इम्तहान देने का मौका ही नहीं दिया और तरक्की पर तशहीर को दी तरजीह। दिल्ली असेंबली इंतखाबात की मुहिम आज शाम 5 बजे हो गई खत्म। तमाम पार्टियों ने लगाई अपनी पूरी ताकत। अमित शाह ने कहा, दिल्ली वाले आपदा हुकूमत का करेंगे सफाया। प्रियंका गांधी ने भी केजरीवाल पर बोला हमला। बांग्लादेश और म्यांमार से गैर कानूनी दाखिले ने दिल्ली के समाजी, सियासी और माशी ताने बाने को किया मुतासिर। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में इंकशाफ। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को ठहराया मौरिद इल्जाम। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में सदर जमहूरिया के खिताब से मुतालिक शुक्रिया की तहरीक पर बहस। रविशंकर प्रसाद ने कहा, महाकुंभ वाक़े से आ रही है साजिश की बू, सनातन की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया को बताया अच्छी पहल। वसंत पंचमी पर प्रयागराज महाकुंभ में तीसरे स्नान के लिए लोगों की भीड़ है जमा। करोड़ों अकीदतमंदों ने बाबाओं, संतों और सन्यासियों के साथ लगाई डुबकी। खबरें अब तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज तलबा से बातचीत करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने सिर्फ अपनी तालीमी पॉलिसी को कामयाब दिखाने के लिए तलबा के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया है। सीखने के नताइज को बेहतर बनाने पर तवज्जो देने के बजाय उन्होंने तलबा को इम्तहान देने का मौका ही नहीं दिया और हकीकी तरक्की पर अपनी तशहीर को तरजीह दी। मैंने सुना है कि दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे जाने ही नहीं देते। जो बच्चे गारंटी है पास होंगे उन्हीं को जाने दे। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा तो मेरी सरकार की इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए बड़ा बेईमानी का काम होता है। पार्लियामेंट के बजट इजलास के तीसरे दिन लोकसभा में सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस जारी है। जनूबी दिल्ली से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रामवीर सिंह बडूरी ने ऐवान में बहस शुरू की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल से ज्यादा के दौर में मुल्क भर में करोड़ों लोगों को पीएम हाउसिंग स्कीम के तहत मकान फराहम किए, लेकिन दिल्ली की आम आदमी पार्टी की हुकूमत ने दिल्ली के लोगों को पीएम हाउसिंग स्कीम से अब तक महरूम रखा है। इस दौरान राज्यसभा में भी सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस शुरू हो गई है। बीजेपी एमपी करण चौधरी ने बहस शुरू की। मुझे ये बताते हुए बहुत कष्ट हो रहा है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू नहीं होने दिया। दिल्ली में लाखों लोग हैं, ज्यादातर वो लोग हैं जो पूर्वांचल से आए हैं। यदि दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार लागू हो जाने देती तो दिल्ली के लाखों लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान मिल जाता। बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने अपोजिशन पार्टी पर सनातन की तौहीन का इल्जाम लगाते हुए कहा कि महाकुंभ हादसे में साजिश की बू आ रही है। उन्होंने कहा कि भारत सनातन की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेगा। राष्ट्रपति जी ने जो कुंभ में महान आयोजन चल रहा है उसकी भी चर्चा की है। कल रात तक खबर मिली 35 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। दुख भी प्रकट किया जो लोग एक हादसा हुआ उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच पे भी षड्यंत्र की बू आ रही है। जब पूरा जांच सामने आएगी तो वो हादसा किसने करवाया उनको शर्म से झुकना पड़ेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूं। ये कुंभ का नाम सुनते और सनातन का नाम सुनते उनको परेशानी क्यों हो जाती है? क्या हो जाता है? जिस तरह से और एक बात मैं इस सदन में साफ साफ करना चाहता हूं, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये आप जान लीजिए। सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर लोकसभा में बहस जारी है। बहस में हिस्सा लेते हुए लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि सदर जमहूरिया के खिताब में कोई नई बात नहीं थी। I heard the president's address and I listened to it, and I must say
I struggled through the President's address to maintain my attention on what was being said, because I had heard pretty much the same President's address the last time and the time before that and the time before that. And it was the same laundry list of things that the government has done. I am being critical about what is being said. And I am saying that this is not the type of President's address that should be delivered. Well, the question came to my mind, what type of address would an India Gathbandhan government deliver? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने दारुल हुकूमत दिल्ली पर बांग्लादेश और म्यांमार से होने वाली गैर कानूनी दरअंदाजी के असरात पर एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गैर कानूनी दरअंदाजी ने दिल्ली एनसीआर के समाजी, सियासी और माशी ताने बाने को तब्दील कर दिया है। दिल्ली में गैर कानूनी तारीख वतन, समाजी, इक़्तिसादी और सियासी नताइज का तज्ज़िया के उन्वान से रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश और म्यांमार से गैर कानूनी दरअंदाजी ने दिल्ली एनसीआर के समाजी, सियासी और इक़्तिसादी ताने बाने को तब्दील कर दिया है, जिसके नतीजे में मुस्लिम आबादी की आमद हुई है और एक नुमाया इजाफा हुआ है। जेएनयू की रिपोर्ट में बताया गया कि किस तरह से गैर कानूनी आबादकारों की आमद ने न सिर्फ शहर की आबादी को तब्दील किया है बल्कि उसकी मईशत और वसाइल को भी मुतासर किया है, नेज़ मुजरिमाना नेटवर्क्स को हवा दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रियासत की हुक्मरान जमात आम आदमी पार्टी की सियासी सरपरस्ती ने गैर दस्तावेजी बांग्लादेशी और रोहिंग्या के यहाँ आबाद होने में मुस्तकिल तौर पर अहम किरदार अदा किया है। भारतीय जनता पार्टी के रुकन पार्लियामेंट संबित पात्रा ने कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेशी और रोहिंग्या दरअंदाजों पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की 114 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट दिखाते हुए उन्होंने दिल्ली हुकूमत को निशाना बनाया। रिपोर्ट पढ़ते हुए संबित पात्रा ने कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या दरअंदाजों की वजह से दिल्ली में मुसलमानों की आबादी में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से दिल्ली की आबादी में तब्दीली आई है। अब दिल्ली 10 से 15 साल पहले जैसी नहीं रही है। पोशीदा तौर पर और खामोशी से दिल्ली की डेमोग्राफी बदल रही है, जो खतरे की अलामत है। संबित पात्रा ने इस पूरे मामले पर दिल्ली के हुक्मरान आम आदमी पार्टी के किरदार पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट के बारे में सबसे तशवीशकुन बात यह है कि कुछ सियासी जमातें इसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। खासतौर पर आम आदमी पार्टी का इसमें काफ़ी अहम किरदार है। ये दरअंदाजों को फर्जी वोटर बना रहे हैं, जिससे हमारा इंतखाबी निज़ाम तबाह हो रहा है। नीज़ जराइम में इजाफे के जिम्मेदार भी यही दरअंदाज है। दिल्ली शहर के डेमोग्राफी में एक चेंज आया है। आप सोचिए, यह दिल्ली आज से 10 साल पहले, आज से 15 साल पहले जो दिल्ली था, आज वो दिल्ली नहीं। चोरी चोरी, चुपके चुपके, हम जान नहीं पा रहे हैं। दिल्ली की डेमोग्राफी बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण और रोहिंग्यास के कारण बदल रही है, जो कि एक खतरे की सूचक है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात की तैयारियां अब खत्म हो चुकी हैं। इंतखाबी मुहिम का शोर शाम 5 बजे थम गया, जिसके बाद अब 5 फरवरी को 1.5 करोड़ से जायद वोटर अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। दारुल हुकूमत दिल्ली की 70 असेंबली सीटों के लिए 699 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 603 मर्द और 96 खवातीन उम्मीदवार हैं। वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लीडरों और स्टार कैंपेनर्स ने वोटरों को राग़िब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जंगपुरा असेंबली हल्के में एक जलसा आम से खिताब करते हुए आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया पर हमला किया। अमित शाह ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने मंदिरों, स्कूलों और गुरुद्वारों के करीब शराब की दुकानें खोली हैं। केजरीवाल साहब कहते थे 2013 में कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। सिक्योरिटी भी ले ली, गाड़ी भी ले ली। अरे सुनो ना भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद करे बोले। गाड़ी भी ले ली, सिक्योरिटी भी ले ली और एक बंगलो भी ले लिया। फिर एक बंगलो से इनका पेट नहीं भरा, 4 बंगलो तोड़कर 50,000 गज का शीश महल बनाने का काम किया। शीश महल। इसके साथ ही मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आप कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को भी निशाना बनाया और कहा कि आम आदमी हुकूमत ने सिर्फ झूठे वादे करके आवाम को लूटा है। मनीष जी को पूछना, भैया ऐसा क्या करा
कि पड़पड़गंज से आपको यहां पर आना पड़ा। पड़पड़गंज छोड़कर आए हैं। उन्होंने पड़पड़गंज वालों को बहुत झूठे वादे किए। अब उनको लगता है जंगपुरा में जाकर हम लोगों को झूठे वादे कर कर बहला देंगे। मनीष जी, आप दिल्ली में कहीं पर भी जाओ, सभी लोग आपको जानते हैं। 10 साल के शासन में उप मुख्यमंत्री के नाते आपने अगर एक काम किया तो ये किया, गुरुद्वारे, मंदिरे और स्कूल के पास शराब की दुकानें खोलने का काम किया। शराब की दुकानें। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत के क़याम पर इत्मीनान जाहिर किया है। बीजेपी हुकूमत की कामयाबियों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के आने के बाद से तरक्याती बजट बशमूल फ्लाईओवर, भारत मंडपम और यशोभूमि के नेटवर्क से दिल्ली के लोगों को फायदा पहुंचा है। अब दिल्ली वालों को ध्यान आ गया है कि अगर कोई दिल्ली की चिंता करता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, जिन्होंने ये विश्वास दिलाया है कि जहां झुग्गी वहीं मकान, अच्छा पानी, प्रदूषण मुक्त दिल्ली, जिनके कामों से हमने भारत मंडपम भी आते देखा, यशोभूमि भी बनते देखी, फ्लाईओवर्स के जाल भी देखे और एक प्रकार से लगभग 75,000 करोड़ के दिल्ली में विकास के कार्यों से प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाया है, दर्शाया है कि उनके दिल में दिल्ली वाले बसे हैं। मरकजी वजीर ने दिल्ली में भी महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह जीत का यकीन जाहिर किया। हरियाणा में और महाराष्ट्र में जहां से मैं आता हूं, आपने चुनाव के परिणाम देखे। महाराष्ट्र में तो 90% सीटें जो भाजपा लड़ी थी, हमने विजय प्राप्त की थी। हमारे पूर्वांचली भाई हो, हमारे उत्तराखंड के भाई हो, पंजाब के लोग हो, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के यहाँ का बड़ा समुदाय हो, मैं समझता हूं दिल्ली के हर नागरिक और मूल दिल्ली निवासी जिन्होंने अच्छी दिल्ली के विकास, जब मदन लाल खुराना जी, साहिब सिंह वर्मा जी थे, उन अच्छे दिनों को अब दिल्ली वाले फिर याद करते हैं। मरकजी वजीर ने आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाते हुए कहा कि केजरीवाल ने सिर्फ दिल्ली के लोगों को तरक्की से महरूम करने का काम किया है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली वासियों को विकास से जो वंचित रखा, चाहे वो आवास योजना हो, आयुष्मान योजना हो, पीने का शुद्ध पानी हो, प्रदूषण मुक्त दिल्ली की बात हो, हर प्रकार से दिल्ली वासियों ने आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचार, विफलताएं और खुद के लिए सुख सुविधाएं, खुद मुख्यमंत्री निवास एक मिसाल के रूप में दिल्ली वासियों के सामने है, जहां उन्होंने अपनी पोल खोल कर दी और अपने इरादे भी दिल्ली वालों के सामने रख दिए। और इस बीच दिल्ली इंतखाबात से पहले तमाम पार्टियों की तैयारियां जोरों शोर पर हैं। इस दौरान आज कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी को दिल्ली के जंगपुरा में कांग्रेस उम्मीदवार फरहाद सूरी की हिमायत में घर घर मुहिम चलाते हुए देखा गया। इस दौरान उन्होंने अवाम से बातचीत भी की और आइंदा इंतखाबात के लिए हिमायत मांगी। दिल्ली असेंबली के इंतखाबात 5 फरवरी को हैं। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से बीजेपी के हक में वोट देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट दें, दाएं बाजू की पार्टियों को वोट दें, बाएं को नहीं। Difference between the two. You be on the right side, not on the left side. Then you can move forward. Or otherwise you will be left side, you will be ignored, you will be isolated. Permanently you will be going further left side. Right development is right politics. All of us have to understand this. Only sustainability create wealth. You want to create wealth, you have to more focus on development.
और दिल्ली में 5 तारीख को होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र दिल्ली पुलिस पूरी तरह से चौकस है। दिल्ली पुलिस की टीम मुख्तलिफ अजला में कड़ी निगरानी कर रही है ताकि इंतखाबात में कोई गड़बड़ ना हो और मुनसिफाना इंतखाबात कराए जा सकें। अपने सख्त हिफाजती हिसार के तौर पर दिल्ली पुलिस ने रिकॉर्ड मकदार में मंशियात और शराब बरामद की है और मुतअद्दिद गिरफ्तारियां भी की हैं। हमारे नामानिगार मुकेश शुक्ला ने दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के स्पेशल CP दिवेश चंद्र श्रीवास्तव से खास बातचीत की, जो इस इलेक्शन में सिक्योरिटी की निगरानी कर रहे हैं। दिल्ली में जगह जगह चेक पॉइंट्स से वहां पर क्या कुछ मिला? रेट्स की बात है तो इस बार हमारा लिकर और ड्रग्स का रिकॉर्ड सीजर हुआ है। हम लोगों ने लगभग 1,08,000 लीटर शराब जो कि लगभग 3.25 करोड़ रुपए मूल्य की है उसको बरामद किया है अभी तक। और इसके अलावा जो 196 kg नार्कोटिक्स ड्रग्स कहते हैं उसको लगभग 78 करोड़ की उसको बरामदगी की गई है, जो कि बाकी चुनावों से बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा हमने प्रिवेंटिव एक्शंस भी काफ़ी लिए हैं ताकि शांति व्यवस्था को बरकरार रखा जा सके। जो बॉर्डर चेक पोस्ट हैं उनको सुदृढ़ किया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेज की भी हेल्प ली गई है और जो इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं, जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं या बाकी जो इलेक्शन में डिप्लॉयड स्टाफ हैं या जो और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं उनके साथ भी बरकरार हमारा तालमेल बरकरार है और जो माननीय चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं उनकी कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित की जा रही है। मेजर ड्राइव चलाई गई इलीगल बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर के, किस तरह की वो ड्राइव थी, कितना अच्छा उसका रिजल्ट देखने को मिला? क्योंकि इलेक्शन में ये लोग गड़बड़ी कर सकते थे। कानूनी कार्रवाई पूरी तरह से जारी है और इलेक्शन के दौरान कानूनी कार्रवाई में बढ़ावा भी किया जाता है ताकि शांति स्थापित पूरी तरह से की जा सके। तो उसमें कि कोई भी आदमी या कोई भी इलीगल एक्टिविटी है उसके खिलाफ जो फील्ड फॉर्मेशंस हैं उन्होंने काफ़ी एक्शन लिए हैं और वो एक्शन अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। 5 तारीख को मतदान होंगे और 8 तारीख तक बैलेट जो है EVM है उसकी सिक्योरिटी को कैसे आप प्रिवेंट करेंगे कि वो उस समय तक, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर उस समय शुरू हो जाए। जो EVM की सेफ और सिक्योर कस्टडी है उसको सुनिश्चित किया जाएगा और इसके लिए पैरामिलिट्री फोर्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़, दिल्ली। और आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जारी महाकुंभ मेले की, कुछ झलकियां वहां की और कुछ खबरें। बसंत पंचमी के मौके पर प्रयागराज महाकुंभ में तीसरा स्नान जारी है। दुनिया भर से 13 अखाड़ों के संतों समेत करोड़ों लोग आज डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ में शामिल हो रहे हैं। प्रयागराज शहर इन अकीदतमंदों का मुशाहिदा कर रहा है जो स्नान के लिए आए हैं। सुबह से ये अखाड़ों का स्नान जारी है। सबसे पहले पंचायती महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े के संतों और नागा सन्यासियों ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया। स्वामी कैलाश आनंद गिरी ने स्नान के जुलूस की क़यादत की। लाखों की तादाद में लोग हाथ जोड़कर कतारों में खड़े देखे गए, जिनमें वो नागा साधु भी शामिल हैं जिन्होंने अपने जिस्म पर राख लगा रखी है। और बसंत पंचमी पर अमृत स्नान के मौके पर सुबह 8 बजे तक 62.25 लाख अकीदतमंदों ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया। इसके साथ ही महाकुंभ में नहाने वालों की तादाद 35 करोड़ से तजावुज कर गई है। तवक्को है कि अकीदतमंदों की तादाद 40 करोड़ से तजावुज कर जाएगी। और प्रयागराज महाकुंभ के DIG विभू कृष्णन ने यहां इंतजामात को बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि सभी अखाड़ों का बेहतर तरीके से स्नान जारी है। बहुत अच्छी है, भीड़ नियंत्रण आज हमारा काफी अच्छा है और सारे अखाड़ों का जो स्नान है वो बड़ा सकुशल संपन्न हो रहा है और समय से पहले ही वो संपन्न हो रहा है। 3 अखाड़ों का स्नान अभी तक हो चुका है, महानिर्वाणी अखाड़े का, निरंजनी अखाड़े का और जूना अखाड़े का, और भी अभी जो स्नान है वो सभी सकुशल संपन्न होंगे। महाकुंभ में दुनिया के कोने कोने से आने वाले अकीदतमंद भी अमृत स्नान कर रहे हैं। सनातन धर्म के तई अकीदत से भरे अकीदतमंद खुश हैं। ऑस्ट्रिया से आए अविगल ने महाकुंभ के इंतजामात को नाक़ाबिल यकीन और हैरत अंगेज करार दिया। It's unbelievable, it's amazing, it's once in a lifetime experience. I couldn't ask for more, it's amazing. I've never seen anything like that. It's hard to believe, it will take me time to process, but I really think that this is
out of this world. It's amazing. I didn't know, actually I began to understand now the people of India. I was here before, but I never saw it this way. Now I understand more the religion and how it's, people are really into it so much that it's unbelievable. महाकुंभ मेले में आए बैरून मुल्क के अकीदतमंद हनुमान चालीसा का भी जाप करते नजर आए। Sangi, Kanchana Barana Biraja Subesa, Kundala Kunchita Kesa, Atabaja Odvaja Biraja, Kande Muja Jane Usaja, Shankara Suvana Kesari Nanda, Teja Pratapa Mahajagabanda, Vidyavana Guniyati Chatur, Ramakaja Karibeko Atur, Prabhu Charitra Sunibeko Rasiya, Ramalakana. और ये थी उत्तर प्रदेश के महाकुंभ से खबरें और वहाँ की कुछ झलकियाँ। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। भारत के मैन्युफैक्चरिंग शोबे की शरह नमू जनवरी में 6 माह की बुलंद तरीन सतह से आगे बढ़ गई है। इसकी बड़ी वजह तकरीबन 14 सालों में बरामदात में तेज तरीन इजाफा था। ये मालूमात एक माहाना सर्वे में दी गई हैं। HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स यानी PMI जनवरी में 57.7 रहा, जो दिसंबर में 56.4 था। वहीं फरवरी 2011 के बाद नए बरामदा से मुतालिक ऑर्डर में तेजी से इजाफा इस बात की वाज़ेह अलामत है। दूसरी तरफ PMI के तहत 50 से ऊपर का इंडेक्स प्रोडक्शन में वसअत है, जबकि 50 से नीचे का आदाद शुमार कमी की निशानदही करता है। HSBC के इक़्तिसादी चीफ परंजल भंडारी के मुताबिक मजबूत घरेलू बरामदात की मांग की वजह से नए ऑर्डर में फ़रोख्त में इजाफा हुआ है। बादिज़ा सनतकारों ने नए ऑर्डर्स में खातिर-ख्वाह इजाफे की अहम वजह मुल्क में प्रोडक्शन की मांग में बेहतरी और बैनुल-अक़वामी फ़रोख्त में इजाफे को करार दिया। नए सनतकारों ने प्रोडक्शन में इजाफे को काफ़ी हद तक बरकरार रखा है। ये इजाफा अक्टूबर 2024 के बाद से तेज़ रफ्तारी से हुआ है। तकरीबन 32% कंपनियों ने नमो का तखमीना लगाया है। शरहों के महाज पर लागत का दबाव 11 महीने में कमज़ोर तरीन सतह पर आ गया, लेकिन कीमतों में फ़रोख्त की मांग में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। गैर मुल्क की खबरों में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा, चीन और मैक्सिको पर महसूलात इम्पोर्ट ड्यूटी लगाकर तिजारती तनाज़ा शुरू कर दिया है। इस इक़दाम से इन ममालिक में अदम इत्मीनान बढ़ गया है। ताहम इन ममालिक ने ट्रंप को चैलेंज करते हुए अमरीकी मसनूआत पर टैरिफ लगाने की धमकी भी दी है। ताहम इस मुखालफत के बावजूद ट्रंप ने अपने फैसले पर कायम रहने का फैसला किया है। इतवार को ट्रंप ने कहा है कि टैरिफ अमरीकियों के लिए कुछ माशी तकलीफ का बायस बन सकते हैं, लेकिन ये फैसला मुल्क के मफाद में किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मुनासिब कदम होगा। ट्रंप ने हफ्ते के रोज़ अपने पहले ऐलान करदा 25% टैरिफ को नाफिज किया, जो कनाडा और मैक्सिको पर लागू होगा। ये दोनों ममालिक अमरीका के साथ आज़ाद तिजारती मुआहदे में शामिल हैं। इसके अलावा चीन पर पहले से नाफिज ड्यूटी के अलावा 10% का नया टैरिफ भी लगाया गया है। और खबरें अब खेल के मैदान से। भारत के नौजवान शतरंज स्टार R प्रज्ञानंदा ने टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जीत लिया है। वो टाई ब्रेकर में आलमी चैंपियन डी गुकेश को शिकस्त देकर यह खिताब जीतने में कामयाब हुए। भारत ने पांचवें और आखिरी T20 मैच में इंग्लैंड को 150 रन से शिकस्त देकर सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली है। अभिषेक शर्मा की सेंचुरी की बदौलत भारत ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 9 विकेटों पर 247 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम 97 रन पर ऑल आउट हो गई। अभिषेक शर्मा ने 54 गेंदों पर 135 रन बनाए। उन्होंने 13 छक्के लगाए और 37 गेंदों में सेंचुरी मुकम्मल की। ये किसी भी भारतीय खिलाड़ी का सबसे ज्यादा T20 का स्कोर था। अभिषेक शर्मा ने भी 2 विकेटें हासिल की हैं। इसके अलावा मोहम्मद शामी ने 3 विकेटें हासिल की। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।